जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा वीडियो है मेंसुरेशन या फिर क्षेत्र मिति। तो क्षेत्र मिति आज इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज के लिए यहाँ पर देख लीजिए दोस्त, जैसे कि ये जो हमारा आमने सामने जिसकी भुजा समान होती है वो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। तो इसी जगह में अब हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज कैसे ज्ञात किया जाता है या फिर कैसा होता है ये देख लीजिए। अगर ये हल्का सा भी तिरछा हो, समझिए ऐसा, तो ये समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। या फिर ऐसा हो, ये भी समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो या फिर इसको रोम्बस भी कहते हैं। ओह सॉरी, ये या फिर हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं, बनाते हैं हमारे इसका हल। यहां पर हमें समांतर चतुर्भुज से देखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों आधार गुणित ऊंचाई। ये हमारा इसका सूत्र होता है। रुकिए यहां पर डाल देता हूं क्षेत्रफल। अब हमें इससे ध्यान देना है, ये हमारा समझ जाइए कि फर्स्ट इक्वेशन बन रही है या फिर हमारा पहला फॉर्मूला तैयार हो रहा है जो कि क्षेत्रफल पर है। ये है हमारा एरिया। ठीक है दोस्तों, एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है। अगर मान लिया जाए प्रश्न अगर में हमें ये कहता है, कोई प्रश्न लेते हैं समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड, कहता है किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें इसकी आधार या फिर इसका आधार समझ जाइए 8 सेंटीमीटर हो अथवा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। तब देखिए दोस्तों हल किस प्रकार हमें करना होगा। देखिए यहां पर जैसे हमें यहां पर एक दिया है, क्या दिया है यहां पर हमें कि आधार कितना है 8 सेंटीमीटर एंड ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 उसका दिया है, 8 इसका दिया है। तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुणित ऊंचाई। तब आधार कितना है 8 सेंटीमीटर एंड ऊंचाई 10। तब कितना होगा? तो 80। लेकिन याद हमें ज्यादा फोकस ये रखना पड़ता है इनमें, जब कभी भी हम क्षेत्रफल किसी भी चीज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर के वर्ग उसमें लगाना अवश्य पड़ता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर इसका क्षेत्रफल यानी कि वो एरिया क्या है 80 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मान आया हमारे इस प्रश्न का। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों और अब हम थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। अब इसी प्रकार जैसे कि दूसरा कोई प्रश्न ले लेते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है, जैसे कि अब बोलता है कि
समझिए यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया है ए बराबर, समझिए 400 यहाँ पर दे दिया गया है और आधार दे दिया गया है कि 10 है। ठीक है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें दोस्तों, ऊंचाई ज्ञात करिए। वो हमें बोल रहा है कि ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर तो जैसे कि सूत्र हमने बताया था कि क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, आधार गुणित ऊंचाई। तो हमें निकालना क्या था दोस्तों, ऊंचाई। तो अगर हमें ऊंचाई निकालना होगा तो ऊंचाई हम यहाँ रखेंगे दोस्तों। ऊंचाई को अगर हम यहाँ रखते हैं तो आधार हमारा कहा जाएगा, जो उसके साथ गुणा होता है, मल्टीप्लाई है, वो इस वाले क्षेत्रफल के मान के बटे में आ जाता है, जैसे यहाँ पर है। अगर हम उसका ऊंचाई बचाते हैं तो पहले से यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल यानी कि ए, और नीचे में आधार है यानी बेस हमारा, वो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया है, क्या दिया है, क्षेत्रफल ए बराबर ए से यानी कि एरिया कितना है 400, समझ जाइए कि मीटर है समथिंग, ये सब मीटर में है। ठीक है, मीटर में। एंड हमारा आधार यानी कि बेस कितना है 10 मीटर। तब हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई अब हमें ज्ञात करना है, तो ऊंचाई के लिए हमें याद है कि ऊंचाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटे आधार। तो ठीक है, तो क्षेत्रफल हमारा मान कितना है 400 और आधार कितना है हमारा 10। तो जैसे 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचा, नीचे का एक का मान का कोई वैल्यू नहीं होता वो, क्योंकि वो अपनी जगह में खाली हो जाता है, हट जाता है, समझ जाइए एक का। तो फिर ये कितना आया 40 बचा, तो 40 क्या आया, मीटर में आया। अब ये याद रखना कि इसे मीटर स्क्वायर ना कर देना, क्योंकि वो सिर्फ चीज हम क्षेत्रफल में निकालते हैं। ये हमारा ऊंचाई है, तो ऊंचाई यानी कि h आया, या फिर हाँ h = 40 मीटर हमारा ऊंचाई ज्ञात हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल या फिर आधार या फिर उसकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।